हम लोग 3 तक कंप्लीट कर लिया। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। जो दिया गया है पहले लिख लीजिए ना जी, कहां दिक्कत है, पहले जो दिया गया है लिख लें। अब बोलिएगा कि माइनस क्यों लगा दिए सर, तो यहां कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। आपको बताए थे हम, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। देखो यहां u बराबर -25 सेंटीमीटर है, एकदम से हम क्या बोले, रखी गई लिखा रहेगा, समझना कि वह वस्तु दूरी है। अब देखिए एक पॉइंट और दिया गया है, कहा है, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी वस्तु की भी ऊंचाई दिया गया है, कितना, 4 सेंटीमीटर रखी गई है, मतलब वस्तु दूरी। दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब भी निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार निकालना है, मतलब एच डैश निकालना है, ठीक है। और कतः वह सीधा होगा या उल्टा होगा ये भी बताना है। चलिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, उड़ा देना है हम लोग को दम। आइए उड़ाते हैं मिल करके। सबसे पहले फार्मूला का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र का ही लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, ठीक है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए जी, f का मान कितना है जी, -15 है। भी दिया हुआ है, नहीं निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। u का मान 25 सेंटीमीटर। चलिए माइनस है, इधर लाइए इसको उठा करके, आइए भाई साहब, 1/25 हो गया प्लस में। आपको एलसीएम तो आना चाहिए, 15-25 का एलसीएम कितना होता है, तो 75 हो। नहीं विश्वास तो आप देखिए यहां 5 से लगा दीजिए जी, 5 से लगा दीजिए, तो 25 25 अब 25 कितना हो जाएगा, 75 आया ना। चलिए 15 से भागा दीजिए, 15 5 75, 1 से गुणा कर लीजिए तो 5 होगा, 25 75 ऊपर गुणा कर लीजिए 3 हो जाएगी, 1/भी हो जाएगी, घटा लीजिए ना जी, 2 हो जाएगा। चलिए 1/भी। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर ला तो -75/2 हो जाएगी। यहां अपनी बच्चे लोग को समझ में नहीं आएगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसको फिर से करते हैं। जब हम इसमें 2 से करते हैं 2 भी हो गया, 75 में 1 से गुणा कर लीजिए 75 हो गया, ठीक ना। यहाँ भी बराबर 75/-2 लिख सकते हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको पॉइंट में नहीं निकाल सकते हो, तो 2 से भागा दे दीजिए 75 में, 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14, नहीं लगेगी, पॉइंट बढ़ा देंगे 5 हो जाएगी, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, तो भी बराबर माइनस, चलिए इधर लिख देते हैं, इधर नहीं सर लिखिए, भी बराबर -37.5 सेंटीमीटर, यही बना। देखिए तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है जी, तो -37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। अब कहता है कि प्रतिबिंब का आकार भी निकालिए, तो चलिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे जस्ट, m बराबर -v/u। और m क्या होती है, तो m जो होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो h डैश बटा h -v/u। अब देखिए h डैश v, कोई दिक्कत नहीं है। h का मान देखिए दिया गया है 4 है, 4 लिख देंगे। v का मान देखिए कितना आया था मेरा, 75/-2 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। और u का मान कितना दिया गया, -25 है, तो -25 कर लेंगे, ई तो कट गया, चलिए अच्छी बात है। h डैश बटा 4 -75/2 गुने
25 हो जाएगी। 25 75। क्या 2 से इसको काट सकते हैं जी? यस। एच डैश बराबर कितना हो जाएगी? तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6। आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एच डैश बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई -6 सेंटीमीटर आई है। इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया? -6 सेंटीमीटर। और क्या कहता है? सीधा होगा कि उल्टा होगा? तो उल्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां माइनस आया है। ठीक है, हो गया, उतार लीजिए।